अपने सीखने की प्रक्रिया को और आगे ले जाते हैं। और आज के सेशन में जिस प्राइस स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करने वाले हैं वो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किया अभी तक कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे उपयोग करते हैं। और वो बड़ा देखने में आप लोगों को टेक्निकल लगता है, तो आप लोगों को लगता है कि यूज़ करना बड़ा मुश्किल होगा, या उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना आप लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल होगा। अभी अगले 5 से 10 मिनट के समय में मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, उसको उपयोग में कैसे लाना है और लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमको उसके बेसिक को समझना होगा। देखिए, फिबोनाची स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर आप, ये मैं धन का डीमैट ओपन यूज़ कर रहा हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, जहाँ पे प्रीवियस सेशंस जो हम लोग करते हैं रेगुलर बेसिस पे उनको आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यहाँ पर आपको टूल मिलता है, ये फिब रिट्रेसमेंट। अगर फिब रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो इसको इस तरीके से आप प्लॉट करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर एक प्लेन एरिया में प्लॉट करके दिखाऊं तो इस तरीके के आपको लेवल दिखते हैं कि 1 0.6786618.5 382, ठीक है, 236 और 0 to 1 के बीच में आपको सारे लेवल देखने को मिलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, फिबोनाची को 0 to 1 को आप 0 to 100 माना कीजिए। क्या माना कीजिए? 0 to 100। ये 0 to 1 के लेवल के बीच के डायरेक्शन को आप इस पूरे को 0 to 100 माना कीजिए। तो आप इसको पढ़ेंगे 23.6, 38.2, 0.5, 50% हो गया, 61.8, 8.6। ठीक है, इस तरीके से फिर आप इन लेवल्स को पढ़ेंगे। अब ज़रा इनको समझ लेते हैं कि इन लेवल्स का इंपॉर्टेंस क्या है और ये बनते कैसे हैं। देखिए, टेक्निकल थ्योरी बहुत अलग है। अगर आप टेक्निकल थ्योरी पर जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो परेशान हो जाइएगा सर। तो मैं कोशिश करूंगा आपको टेक्निकल थ्योरी से दूर रखा जाए और प्रैक्टिकल थ्योरी पर बात की जाए। जो लाइव मार्केट में आपके काम आए वही आपके लिए सीखना ज़रूरी है, बाकी कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मार्केट में दो चीज़ें ध्यान रखिए। लोगों को लगता है कि जितना वो नॉलेज ले लेंगे उतना वो बेनिफिशियल होगा। नहीं, बहुत कम चीज़ों को सीखिए, लेकिन जितना सीखिए उस पर फोकस्ड रहिए। ठीक है, बहुत कम चीज़ें ज़रूरी होती हैं बाज़ार में। बाज़ार में काम आता है आपका स्किल, ना कि आपका नॉलेज। अगर नॉलेज काम आ रहा होता तो जाने कितने ही चार्टेड अकाउंटेंट वो प्राइजेक्शन ट्रेडर होते, वो फंडामेंटल ट्रेडर नहीं होते, वो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, वो प्राइजेक्शन पे काम कर रहे होते। ठीक है, प्राइजेक्शन में स्किल काम आता है, तो स्किल को डेवलप करने पे काम कीजिए, ऑप्शंस डेरिवेटिव को समझने पे काम कीजिए, हैजिंग पर फोकस कीजिए कि हैजिंग कैसे किया जाए अपनी पोजीशंस को बिना किसी लॉस के। जैसे कि आप कोई पोजीशन बनाए, उसमें लॉस जा रहा हो तो उसको हैज करके कैसे आप बिना किसी लॉस को उसको एग्जिट कर सके, तो हैजिंग पे काम कीजिए। ये सारी चीज़ें सीखिए। बाजार को पैसा ना देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, बाजार में दो ही चीज़ें हैं, प्रॉफिट और लॉस। आप लॉस पर फोकस कीजिए, प्रॉफिट खुद आ जाएगा। अभी आप लोग प्रॉफिट पे फोकस करते हैं तो लॉस आता है सर। ठीक है, तो इतना आपको जानना है। अब पहले समझ लेते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको कुछ लेवल्स देखने को मिले। उन लेवल्स का मतलब क्या है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखा कैसे जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक खरीदार जब खरीदारी करता है तो प्राइस का मोमेंटम कैसे होता है, और फिर उसको हम रिवर्सल कैसे मानें। ट्रेंड होने के बाद ट्रेंड का रिवर्सल कैसे होगा, कि कोई प्राइस 100 रुपये पर बाइंग आई तो 100 रुपये से वो भाव कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। तो ये टोटल मोमेंटम कितना है, 20 रुपीज़ का है। अगर इस टोटल मोमेंटम 20 रुपीज़ को हम 100% मान लें कि 100 रुपये पे जो खरीदारी करके बैठे हैं उन्होंने इतनी बाइंग की है कि उनके बाइंग के इम्पैक्ट से प्राइस 120 पहुंच गया, 20% की रैली। लेकिन 20% की रैली को हम 100% मान रहे हैं, क्योंकि ये इस खरीदार के पैसे को हम 100% मान रहे हैं। लास्ट बायर ने जितना डिमांड क्रिएट किया उस पूरी डिमांड को हम 100% मान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से अगर कोई रिवर्सल आना होगा, प्राइस में दोबारा से रिवर्सल आना होगा या रिट्रेसमेंट आना होगा, वो हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट से तय कर सकते हैं। पहले आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रिवर्सल की। ठीक है, रिवर्सल की बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैंने लास्ट बायर, देखिए हम लोग कभी भी प्राइस में कोई भी स्ट्रक्चर पे बात करें तो आखिरी खरीदार और आखिरी बिकवाल पर ही बात होती है। रिसेंट बायर और रिसेंट सेलर ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले प्राइस में क्या हुआ वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब सोचिए, इतना बड़ा खरीदार है जिसने 20 रुपए की खरीदारी लाकर बाजार को 120 पे खड़ा कर दिया, 20% का मोमेंटम लेकर। तो इतने बड़े खरीदार के अगेंस्ट में क्या कोई सेलर टिक पाएगा? क्या नहीं टिक पाना चाहिए। बात ठीक है ना? तो प्राइस में अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो फिर खरीदार खरीदारी करके प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। बात ठीक है ना? तो देखिए, ये बायर इतने बड़े हैं तो इन पर हम कोई शंका नहीं कर रहे हैं, इन पर कोई हम डाउट नहीं कर रहे हैं।
प्राइस को वैसे ही चलने दे रहे हैं, ठीक है। हम इन बायर्स को अपॉर्चुनिटी और दे रहे हैं कि थोड़ा भी बाजार में रिट्रेसमेंट देखने को मिले 120 से 118 117 है तो आप खरीद लीजिएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन बायर्स पे हम इतना बिलीव कर लें कि सेलर्स को कुछ समझे ही नहीं। सेलर्स को भी हमेशा ही हम उतनी ही वरीयता देंगे, क्योंकि रिसेंट अभी रिट्रेसमेंट चल रहा है। रिट्रेसमेंट कब रिवर्सल में बदल जाए पता नहीं। अच्छा, रिट्रेसमेंट रिवर्सल में कब बदलता है तो उसका पहला साइन समझिए। रिट्रेसमेंट जब भी रिवर्सल में बदलेगा तो उसका पहला साइन क्या होगा, आप समझिए कि आपने कोई शेयर अगर 100 रुपए पर खरीदा है, अगर उसकी वैल्यू 50 रुपए से कम रह जाए, मतलब आधा से कम टूट जाए, आधे से अधिक आपका कैपिटल खत्म हो जाए, 1 लाख रुपए आपने लगाया 45,000 रह जाए, तो आप सोचेंगे कि आपका पैसा डूब गया। बात क्लियर हुआ? तो जितना भी खरीदार खरीदारी करता है, अगर सेलर उसका 50% पूरे बाइंग का 50% काट दे, 50% से ज़्यादा, तो समझिए अब ये जो है लगभग पूरी बाइंग काटी जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई सेलर पूरा 100% जितना भी बेचता है, एक डिप में कोई टॉप बना है, टॉप से प्राइस गिरा और एक बॉटम लग गया, अब रिट्रेसमेंट की शुरुआत हो रही है। अगर इस रिट्रेसमेंट में इस पूरे मोमेंटम का, डाउनवर्ड्स मोमेंटम का 50% से ज़्यादा कोई खरीदार खरीद ले, तो समझिए मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब बाकी का 50% आपका टारगेट है। इसी तरीके से 100 रुपए से जो भाव 120 गया, अगर ये लौट कर 110 के नीचे आ गया, मतलब पूरी खरीदारी का 50% से ज़्यादा अगर सेलर किसी सेलर ने काट दिया, मतलब अब ये सेलर भी बड़ा है। अगर ये खरीदार बड़े थे तो ये बड़े खरीदार क्या करते, अपनी आधी क्वांटिटी तो नहीं कटने देंगे, वो क्या करेंगे, प्राइस को यहीं रोकने की कोशिश करेंगे 50% के ऊपर। 50% के ऊपर भी हमको कुछ लेवल देखने को मिलते हैं, जैसे 0.382, 38% के आसपास। 38% रिट्रेसमेंट पे रिट्रेसमेंट माना जाता है। जब यही रिट्रेसमेंट 50% से ज़्यादा हो जाए तो रिवर्सल की संभावना बढ़ जाती है। रिटेस्ट के बाद प्राइस 100 रुपये आ जाएगा। बात क्लियर हुआ? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया। अगर इसको मैं अभी आपको टेक्निकल बताने लगूँ ना कि फिबोनाची बनता कैसे है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि फिबोनाची बनता कैसे है, ठीक है। फिबोनाची नंबर से फिबोनाची बनता है। अच्छा, आइए समझाता हूँ मैं आपको। पहले ये जो पार्ट हम लोगों ने समझा उसको समझ लिए। अब ये देखते हैं कि फिबोनाची को प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। फिबोनाची को प्लॉट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिबोनाची को प्लॉट करना नहीं सीख रहे हैं तो तकलीफ है। जैसे अभी रिसेंट मार्केट में अगर आपसे कोई पूछे कि बाजार में हमको 48,000 के लेवल क्या देखने को मिलेंगे, या 4800 के लेवल देखने को मिलेंगे, या फिर ये लेवल 48,600 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, कोई आपसे पूछे, तो उससे एक ही बात कहिए कि इस पूरे मोमेंटम का अगर 50% से ज़्यादा सेलर बेचने में संभव हो गए तो फिर प्राइस दोबारा 48,600 को टच कर सकता है और भी नीचे आके 4800 को भी टच कर सकता है। मतलब अब देखिए, प्रैक्टिकल पहले समझते हैं, ठीक है, फिर हम लोग फिबोनाची को समझने के लिए फिबोनाची टूल का यूज़ करना जरूरी नहीं है, बस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग फिबोनाची का यूज़ करते हैं। जैसे ये प्राइस है 48,100, ठीक है, हाई लग गए हैं 50,000, 48,100 से 50,000 कितना मोमेंटम है टोटल, 1900 पॉइंट। 1900 पॉइंट का आधा कीजिए 800 पॉइंट, 850 पॉइंट, ठीक है, 850 पॉइंट नहीं, 950 पॉइंट, सॉरी 950 पॉइंट, ठीक है, 950 पॉइंट। अब बताइए 950 पॉइंट का मतलब है कि अगर बाजार 49,000 से 950, 49,955, लगभग 50,000 से 950 पॉइंट टूट गया और फिर उसके नीचे आया, तो नियर अबाउट अगर 50,000 से 1000 पॉइंट की गिरावट हो गई, उसके बाद फिर अगर बाजार और नीचे आया तो फिर आपको 48,600 और 48,100 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले एक इनिशियल लास्ट बायर का पूरा मोमेंटम ग्रैब किया, तो हमको पता लगा पूरा, दोबारा से समझ लीजिए, पूरा मोमेंटम 1900 पॉइंट का है। 1900 पॉइंट का 50% अगर कोई सेलर बेचने में कामयाब हो गया, मतलब 50,000 से भाव को 49,000 के नीचे लाने में कामयाब हुआ, तो हमको बाजार 48,600 आते हुए भी दिखेगा, 48,600 पे नहीं रुका तो 4800 भी आते हुए दिखेगा। जब तक बाजार 49,000 के नीचे नहीं आ रहा है तब तक बाजार में कोई भी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, दोबारा प्राइस हायर लेवल की तरफ निकल सकता है। ये जो रिट्रेसमेंट और रिवर्सल की बात बता रहा हूं ना, कल जाकर लाइव मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। अगर 49,000 कल के लिए आपके लिए एक लेवल हो गया है ना, अभी आपके लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल हो गया, अब आपको शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन कल कब बनानी है, जब बाजार 49,000 को ब्रेक करेगा तब, ठीक है। उसी तरीके से आपको लॉन्ग की पोजीशन कब बनानी है, वो तो आज के डे हाई जब निकले तभी बना सकते हैं,
क्यों? ये रिट्रेसमेंट अगर खत्म हो गया तो जहां से स्विंग हाई लास्ट निकलने लगा तो शार्पली मोमेंटम हायर साइड बनने लगेगा। इसका मतलब है 49,490, 49,500 के ऊपर कल लॉन्ग की पोजीशन बनेगी और 49,000 के नीचे कल शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। ये जो 500 पॉइंट की रेंज है ये नो ट्रेडिंग जोन है या सेलर जोन है। बात क्लियर हो गई? कल के लिए ये लेवल्स ध्यान रखिए, आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब चलिए इसी पॉइंट को जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में एक बार देखने की कोशिश करते हैं। फिबोनाची को प्लॉट करने का तरीका, अभी क्या है, हम लोग बॉटम टू टॉप बायर का रिट्रेसमेंट ढूंढ रहे हैं। तो पहला क्लिक हमारा बॉटम पर होगा और लास्ट क्लिक हमारा टॉप पर होगा। बात क्लियर हुआ? और यहां पर एक लेवल आपको लिखकर आएगा 0.5 के आगे आप देखिए 49,033। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? 950 पॉइंट डिस्कस किया था ना। राउंड फिगर हम लोगों ने रफली बता दिया कि 49,000 के नीचे बाजार आएगा तो गिरेगा। तो ये 50% है। तो आप समझ आया कि अभी हम लोग कहाँ हैं? 0.8382 लेवल के पास 38%। 49,255 के नीचे देखिए क्लोजिंग का विरोध कर रहा है लगातार बाजार, एक डोजी कैंडल बना देता है। इसका मतलब है अभी तक ये जो मोमेंटम है ये रिट्रेसमेंट है। ये रिवर्सल तब होगा जब ये 0.5 का लेवल ब्रेक होगा, मतलब 49,000 का लेवल ब्रेक होगा। 49,000 ब्रेक होने के बाद अगला टारगेट आपका 48,800, अगला टारगेट फिर 48,496, 48,500, फिर अगला टारगेट आपका 48,100। बात क्लियर हुआ? इस तरीके से टारगेट खुलते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे ब्रेक होता जाएगा। जैसे 50% ब्रेक हुआ तो पहला टारगेट ये, अब रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा 50% के अंदर आ गया तो फिर बिकवाली रुक जाएगी, क्योंकि दोबारा 50% के अंदर तो शॉर्ट सेलिंग नहीं होगी। अगर ये 6.618 लेवल भी ब्रेक हुआ तो अगला हमारा टारगेट क्या है? 48,496, यहां पे दिख रहा है, देखिए ये लेवल लिखा हुआ। और फिर 100%, अगर ये भी ब्रेक हुआ तो फिर 48,100। बात क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है उसको इंप्लीमेंट करना। चलिए और हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग का भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कोई छोटा सा नमूना है ना, जिससे आपको आसानी हो प्राइस को देखने में। देखिए यहाँ पर देखिए ये टॉप है, यहाँ से गिरावट की शुरुआत हुई 49,050 से, राउंड फिगर 49,000 पकड़ ले, ये लो है 46,600, 585 या 46,600 मान लेते हैं। 49,000 से बाजार गिरा, ठीक है, और कहाँ तक गिरा? 46,600 तक गिरा। कितनी गिरावट है टोटल? 46,600 से 400 पॉइंट 47,000, 47,000 से 2,000 पॉइंट ऊपर पूरा 49,000। तो 49,000 के लिए हमको कितना टोटल चलना पड़ा? 2,400 पॉइंट। मैंने कहा अगर इस 2,400 पॉइंट का हाफ रिकवरी हो जाए 1200%, 1200 पॉइंट मतलब 46,600 प्लस 1200, इसका मतलब हुआ कितना बाजार को चलना चाहिए? 47,800 के ऊपर आना चाहिए। अगर मार्केट 47,800 के ऊपर आ गया तो फिर पूरी रिकवरी होगी, बाजार 49,000 तक चलकर दोबारा जाएगा। बात क्लियर हुई? मैंने क्या कहा? बाजार 49,000 तक चलकर दोबारा जाएगा, ये तो बोला ना। तो देखिए यहां से यहां तक गिरावट हुई थी, 48,800 का लेवल ढूंढ लीजिए। ये 48,800 का लेवल है, ये देख रहे हैं? पहले मैं इसको डिलीट कर दूं। ये 48,800 का लेवल है, ये गैप अप से इसको ब्रेक करने की कोशिश किया तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ इसी 48,800 के लेवल की। ये देखिए यही स्विंग हाई थे, यहीं पर ये रिट्रेसमेंट लेवल लगा था, यही यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ था, यहीं पे आके प्राइस ने सपोर्ट लिया। ये जब गैप डाउन हुआ तो देखिए 48,800 के नियर अबाउट ये 780 से बाइंग उठ रही है, प्राइस दोबारा ऊपर जा रहा है। ये लेवल का होता है इंपॉर्टेंस, इतना इंपॉर्टेंस होता है। और इसके लिए अब बताइए मैंने फिबोनाची का यूज़ किया क्या? नहीं, लेकिन मैंने फिबोनाची लेवल आपको निकाल के दे दिया, ठीक है। फिबोनाची का यूज़ नहीं किया लेकिन फिबोनाची का लेवल निकाल के दे दिया। अब आइए फिबोनाची को आप यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए, देखिए 0.5 पे नज़र रखिए, ये 0.5 47,823। अभी हम लोगों ने 47,800 के लेवल की बात की, 0.5 का लेवल कहाँ आ रहा है? 47,823। देखिए इसका यूज़ अलग तरीके से होता है, 0.618 लेवल का यूज़ अलग तरीके से होता है, 382 लेवल का यूज़ अलग तरीके से होता है। आज हम लोगों ने जिस लेवल की बात की वो 0.5 के लेवल की बात की कि 50% अगर आप किसी बायर का या सेलर का ब्रेक कर देंगे तो फिर उसके बाद पूरा मोमेंटम चेंज होता है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए ये सबसे बेहतर टेक्निक है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए प्राइस इसी के साथ गैप डाउन किया, गैप डाउन के बाद पहली कैंडल से बाइंग उठाया, रिटेस्ट करके ये मोमेंटम। तो आपको इसी तरीके के मोमेंटम को कैच करने के लिए फिबोनाची का उपयोग करना होगा। जितनी बार आप यूज़ करेंगे नॉन फेलियर है, बस आपको टॉप लो टू हाई, हाई टू लो प्लॉट करना आसानी से आना चाहिए, ठीक है। इस सेशन में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप जाकर जुड़ सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।